कोका कोला की एक बोतल में सिर्फ 4% होता है कोक सिरप फॉर्मूला। वो फॉर्मूला इतना सीक्रेट रखा गया है कि इवन उनके एक्स सीईओ को नहीं बताया गया था। इमेजिन अगर कोका कोला को ये बोल दिया जाए कि भैया इंडिया में रहना है तो अपना कोक सिरप फॉर्मूला बताओ वरना इंडिया से निकल जाओ। 1977 में यही बोला गया था कोका कोला को। 1977 ये साल इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक साल था। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो अब हटा दी गई थी। आजादी के 30 साल में पहली बार कांग्रेस हार गई थी और फर्स्ट टाइम कोई नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बना था। मोरारजी देसाई पीएम बने थे जो जनता पार्टी के थे। ये वही जनता पार्टी है जो लेटर ऑन जाके बनती है भारतीय जनता पार्टी। नए सरकार के यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बने थे जॉर्ज फर्नांडिस। इनका मानना था कि इंडिया को कोई फॉरेन कंपनीज की जरूरत नहीं है, इंडिया खुद सस्टेन कर सकता है, और इम्प्लीमेंट किया फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट इंदिरा गांधी के टाइम ही आ गया था बट स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। इस एक्ट के मुताबिक सभी फॉरेन कंपनीज को अपनी इंडियन कंपनीज में ओनरशिप 40% या उससे कम करनी होगी एंड बाकी इक्विटी इंडियंस को देनी होगी। कोक को लेकर जॉर्ज फर्नांडिस का कहना यह था कि 90% ऑफ द विलेजेस में साफ पानी नहीं है पीने को और इतना पानी जाता है कोक को बनाने में। तो क्या इस टाइम पे इंडिया को कोक की जरूरत है? खास कोका कोला के लिए मिनिस्ट्री की एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी कि कोका कोला को अपना वो जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो शेयर करना पड़ेगा इंडियन शेयर होल्डर्स के साथ, और इसी बात से कोक अग्री नहीं करा था। वो शेयर होल्डिंग कम करने के लिए तो मान गया था बट उसका वो सिर्फ फॉर्मूला वो तो एक ट्रेड सीक्रेट था। टॉप ऑफिशियल्स की प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी मीटिंग हुई बट अनफॉर्चुनेटली कोई सोल्यूशन नहीं निकला और 1977 में ऑफिशियली कोका कोला को इंडिया से बाहर जाना पड़ता है। एक साल के अंदर लगभग 54 फॉरेन कंपनीज ने अपने इंडियन ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। अब कोका कोला के जाते ही सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक वॉइड क्रिएट हो गया था। वो सबको पसंद भी होती थी और उतना कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव भी नहीं था उसका। यहाँ सरकार को एक डर भी था कि कोका कोला के एम्प्लॉइज जो अब अनएम्प्लॉयड हो गए थे वो कहीं प्रोटेस्ट ना करने लग जाएं और ये पूरा डिसीजन कहीं बैकफायर ना करे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो अपनी खुद की एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाएगी जो कोका कोला को रिप्लेस करेगी एंड ये गिफ्ट होगा सरकार का अपनी जनता को कांग्रेस को हराने की खुशी में, क्योंकि ये उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। कांग्रेस पहली बार हारी थी बट सबके मन में सवाल यही था कि भाई वो फॉर्मूला बनेगा कैसे। इसके लिए मदद ली गई सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर की। ये फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरी है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है और वहां साइंटिस्ट लग जाते हैं एक फॉर्मूला बनाने में। जब कोका कोला इंडिया से गई थी तो सबसे बड़ा झटका पड़ा था प्योर ड्रिंक्स नाम की कंपनी को। ये कोक की डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर थी इंडिया में। अब अचानक से इनके पास मशीन्स थी, रॉ मटेरियल था जो खाली पड़ा था जो सारा कोक बनाने में यूज होता था। इन्होंने मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी देखी और सोचा कि क्यों ना हम अपनी खुद की एक ड्रिंक बना लें, हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। तो सेम फॉन्ट सेम स्टाइल जो कोका कोला का हुआ करता था वही यूज किया गया और एक इंडियन टेस्ट का टैग देके लॉन्च करी कैंपा कोला। बट मार्केट में अपॉर्चुनिटी सिर्फ इनको नहीं किसी और को भी दिख रही थी और वो था पार्ले ग्रुप। जब कोका कोला इंडिया में बिकती थी तब पार्ले ने ट्राई करा था उसके साथ compete करने का और एक ड्रिंक लॉन्च करी थी जिसका नाम था ग्लूको कोला या पार्ले कोला, बट ये compete नहीं कर पाई थी और पार्ले ये समझ गया था कि यार कोक के साथ compete करने में कोई फायदा नहीं है, अपनी कोई और ड्रिंक निकालनी चाहिए। इसी रीजन से लिम्का लॉन्च करी गई थी। बट अब तो कोका कोला इंडिया से जा चुकी थी, वो कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका था, तो पार्ले ने फिर से एक ड्रिंक लॉन्च करी जिसका नाम था थम्स अप। मार्केट में कैंपा कोला और थम्स अप दोनों ही आ चुकी थी और वहां सरकार का वो सीक्रेट फॉर्मूला भी तैयार हो चुका था। इसका नाम था 77 यानी 77 और इसका रीजन था 1977 में इंदिरा गांधी की हार। ये था जनता पार्टी की तरफ से तोहफा अपनी जनता को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सरकार इस नाम से इतनी खुश थी कि जिन्होंने नाम सजेस्ट किया था हरि विष्णु कामत जो उस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्हें इस नाम के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी दिया गया था उस टाइम पे। 77 को लोग सरकारी कोला या 77 भी बोलते थे बट ये सरकारी कोला की क्वालिटी कोई मैच नहीं थी, ना ही कोका कोला के, ना ही थम्स अप के, ना कैंपा कोला। 1977 से 1980 तक ये कहानी चली और फिर कुछ ऐसा हुआ जो जनता पार्टी खुद भी कभी नहीं सोच सकती थी। जनता पार्टी के इंटरनल ब्रेकडाउन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से 1980 में फिर से इलेक्शन होते हैं
और इस बार इंदिरा गांधी वापस से पावर में आ जाती हैं। अब सोचो कोई प्रधानमंत्री है और उसी टाइम मार्केट में एक ऐसी ड्रिंक चल रही है जिसका नाम उनको मॉक करने के लिए रखा गया हो। वैसे ही 777 लॉसेस में चल रही थी और इंदिरा गांधी के आने के बाद सरकार से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला और अल्टीमेटली 777 बंद ही हो जाती है। अब मार्केट में फाइट थी कैंपा कोला और थम्स अप की और 1988 में आती है पेप्सी। अब ये फिर एक फॉरेन कंपनी थी तो एक्सेप्टेंस तो दी गई थी बट कुछ कंडीशंस थी। एक कंडीशन ये थी कि आपको अपना नाम इंडियनाइज करना होगा, इसीलिए पेप्सी का नाम लहर पेप्सी हो गया था इंडिया में। फिर 1991 में ग्लोबलाइजेशन होता है और 93 में वापस आती है कोका कोला। अब लोग बहुत खुश कि कोका कोला वापस आ गई है। आते ही सबसे पहले कोक ने थम्स अप का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खरीदा और उसी साल थम्स अप को भी खरीद लिया था। आज भी थम्स अप अपने नाम से ही बिकती है बट है वो असली में कोका कोला की। अब पेप्सी और कोका कोला दोनों ही मार्केट में थे तो कैंपा कोला नहीं कम्पीट कर पा रही थी और धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाती है और तब से यही दोनों कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में राज करती हैं। बट 2022 में रिलायंस ने प्योर ड्रिंक्स जिन्होंने कैंपा कोला लॉन्च करी थी उसे खरीदा 22 करोड़ में, क्योंकि रिलायंस वापस से लॉन्च करना चाहता है कैंपा नाम से एज एन इंडियन ड्रिंक। आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस कम्पीट कर पाएगा पेप्सी एंड कोका कोला के अगेंस्ट?